Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो एज यू नो कि यूपीजीआईसी मेंस के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, साथ ही साथ सिटी इंटीमेशन भी हो चुका है, परंतु अभी कहा जा रहा है कि 25 तारीख को भी प्रोटेस्ट होगा। तो खैर उसका पता नहीं कि क्या रिजल्ट आएगा, फ्यूचर की बातें हैं वो। अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि एग्जाम जो है वो 30 अगस्त को होने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रिपरेशन है वो चल रही होगी और मेरे समझ में अभी सभी लोग जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फाइनल जो प्रिपरेशन है वो आपकी चल रही होगी। तो बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं आपको जीआईसी मेंस के रिगार्डिंग, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं। अभी जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको डेरिवेशन वाले टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा। मैकेनिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस डेरिवेशन के जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन ये 15 नंबर में या 25 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन ही बनते हैं डेरिवेशन के, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लेना आप लोग। आपकी प्रिपरेशन जैसे भी आप कर रहे हो, जहां से भी आप कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, वो कर रहे हो वो ठीक है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, एक बार इनको भी आंखों से निकाल लेना। भले ही चाहे इनका आप क्वेश्चंस को देख के इनका बुक से रिजल्ट देख लेना या बुक से डायरेक्ट इनका जो सॉल्यूशन बनता है डेरिवेशन वो एक बार देख लेना, पर देख जरूर लेना इन क्वेश्चंस को एक बार, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा भी अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी तरह के टॉप 20 डेरिवेशन क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट वगैरह आते हैं तो उससे फिर पता लगता है कि हाँ फिर ये वीडियो करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, फिर बाकी सब्जेक्ट के भी आपको जो क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन है। हालांकि कोरियोलिस फोर्स में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, रोटेटिंग फ्रेम के भी बनते हैं और उसके अलावा जो फोकल पेंडुलम वगैरह है वो भी बनते हैं, पर ज्यादा जो चांस होते हैं या ज्यादा जो पूछा गया है, मतलब मैंने जो अलग अलग एग्जाम देखे हैं उनमें ये जो कोरियोलिस फोर्स का जो पार्टिकल के ऊपर लगता है उसका एक्सप्रेशन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? इसमें जो उनको चीज चाहिए वो सारी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप रोटेटिंग फ्रेम वाले में देखोगे तो वो बहुत बड़े बड़े जाते हैं, लंबे चौड़े एक्सप्रेशन, तो ऐसा कोई फंसाने के लिए एग्जाम नहीं दिया जाता, आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। तो ये क्वेश्चन कोरियोलिस फोर्स में जो बहुत सारे डेरिवेशन है उनमें से ये इंपॉर्टेंट बनता है। फिर उसके बाद आपका जो एक चैप्टर है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जो एक शाफ्ट होती है, सॉलिड शाफ्ट, उस सॉलिड शाफ्ट को ट्विस्ट करने पर उसमें टॉर्क का एक फॉर्मूला बनता है। वो टॉर्क का फॉर्मूला ये वाला बनता है, पाई ईटा आर पावर 4 थीटा अपॉन 12। तो ये डेरिवेशन 2 से 3 बार देखा है मैंने एग्जाम में। उसके अलावा जब आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ते हो उसमें सेंटर ऑफ मास में आपको ये डेरिवेशन देखने को मिलता है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है मैनी पार्टिकल सिस्टम की, वो इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। यानी कि जो एक तो सेंटर ऑफ मास का जो सम निकलता है वो, और एक जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास है, इसके सम के बराबर होती है। ये वाला डेरिवेशन आपको मिल जाएगा कहां पर? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला या उसके पहले सेंटर ऑफ मास वाला, तो वहां पर आपको ये डेरिवेशन मिलेगा। ये सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स दोनों में से आपको कहीं पर मिलेगा ये। तो उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर फोर्थ पे ये वाला जो क्वेश्चन है जो रॉकेट प्रोपल्जन का है, ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है यूपी पीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, है ना। ये 4 to 5 ये 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है यूपी पीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन को भाई जरूर देख लेना तुम, और ये भी तुम्हें सेंटर ऑफ मास वाले में मिलेगा। सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी किसका है? कोरियोलिस फोर्स वाला ही है, जहां पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन निकाला जाता है। हालांकि इसके चांस इतने ज्यादा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन हो जाता है, परंतु फिर भी एक बार देख लेना। कोरियोलिस फोर्स में से जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, एक ये वाला और इसके पहले वाला, वो जो पहले वाला है जिसमें कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू पूछी जाती है उसके चांस ज्यादा बनते हैं। ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है, 25 नंबर में हो सकता है ये पूछ लिया जाए, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कम चांस है। पर डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं तो ये क्वेश्चन भी एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन बनता है। फिर बात करें, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन है ये भी। और ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है tan थीटा इक्वल्स टू जो बनता है वो बनता है tan फाई, सॉरी यहाँ एक डेरिवेशन बनता है tan फाई का, tan फाई इक्वल्स टू tan साइन थीटा।
साइन थीटा 1+/m1+m2, ये देख लेना। तो ये वाला फॉर्मूला आपसे ड्राइव करवाया जाता है, जिसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप लेबोरेटरी फ्रेम में इस तरह से आप डायग्राम बनाते हो 2 पार्टिकल के लिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस तरह से डायग्राम बनाते हो, यहाँ पर फाई एंगल बनाते हो, फ्री एंगल निकालते हो। फिर 3 कंडीशन बनती है कि m1 यदि ग्रेटर देन m2 हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा, m1 यदि लेस देन m2 हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा, यदि दोनों बराबर हो गए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो वो वाला क्वेश्चन है ये, तो उसके बेस पर ये पूछा जाता है आपसे। तो इसमें करना आपको पहले डेरिवेशन ही है, और डेरिवेशन के बाद फिर आपको ये कंडीशन लगानी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है। सेंटर ऑफ मास और सॉलिड स्फीयर से बहुत डेरिवेशन निकल रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर का, ये सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो ना 2/5 mr², वो वाला डेरिवेशन है, तो ये देख लेना। फिर जो हम ये पूछते हैं हाइगन पाउजिली फार्मूला, फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइगन पाउजिली फार्मूला। तो ये पाउजिली फार्मूला, ये पाउजिली फार्मूला में जो फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो, उसका जो डेरिवेशन करवाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यूपीपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में। 8 क्वेश्चन हो गए टोटल। फिर ये थिन स्पेरिकल शेल का है, इन स्पेरिकल शेल का है ये। तो स्पेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन है, ये भी आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में मिलेगा। इसका आंसर 2/3 mr² वाला जो है, mr पावर 2/3 mr², ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम और इससे वेंचुरी मीटर, बर्नौलीज थ्योरम इसमें साथ में पूछ लेंगे, और वेंचुरी मीटर। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर आपसे 15 नंबर में पूछा गया तो केवल दोनों में से एक पूछा जाएगा, और मान लो 25 नंबर में पूछ लिया तो इसमें बर्नौलीज थ्योरम भी पूछ लेंगे और वेंचुरी मीटर ये भी पूछ लेंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम और वेंचुरी मीटर दोनों आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर यहाँ पर ये सॉलिड कौन है, हालांकि सॉलिड कौन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना थिन स्पेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, और उसके अलावा जो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी वाला बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये भी एक बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। बर्नौलीज थ्योरम ऑलरेडी मैंने उसके साथ कंबाइंड किया था। अलग से भी बर्नौलीज थ्योरम का जो डेरिवेशन है, मतलब जो उसका स्टेटमेंट है और उसमें जो एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्या क्या उसके कंडीशंस होते हैं, तो वो सारा एक बार आप देख लेना। फिर उसके बाद ये स्टोक्स लॉ वाला जो फॉर्मूला है, जहां पर टर्मिनल वेलोसिटी की आप वैल्यू निकालते हो, तो ये आप जरूर देख लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, 2 ऐसे चैप्टर है जहां से बहुत सारे डेरिवेशन निकलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका किसका, ये ऑसिलेशन का है, सिंपल ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका क्वेश्चन है ये। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें स्प्रिंग का मास कंसीडर किया जाता है, तो वहां से ये फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। नॉर्मल तो आप निकालते हो F = 1/2π√K/m, और अगर स्प्रिंग का मास भी कंसीडर कर लिया जाए तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो वो वाला डेरिवेशन है ये। फिर नेक्स्ट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग लेंथ ऑफ बॉडीज और टाइम इंटरवल दिए हुए हैं, तो इसके रिजल्ट हमें कंसिडर करने होते हैं। माइकलसन मोरले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकलसन मोरले। उसके बाद जो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है रिलेटिविटी में, ये आपसे काफी बार पूछा जाता है, पूछा गया है। टाइम डायलेशन के अलावा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का और देख लेना। इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होने को तो इसमें फॉर्मूला वो भी बनते हैं आपके वेलोसिटी एडिशन के, पर वेलोसिटी एडिशन के फॉर्मूला शायद ही पूछे, उनके डेरिवेशन शायद ही पूछे। ज्यादातर जो चांस बनते हैं वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के बनते हैं, तो ये जरूर देख लेना आप। उसके अलावा टोरिसली थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो रिलेशन बिटवीन वाई जी और ईटा, जो सॉलिड्स का क्वेश्चन है, ये सॉलिड्स का क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ये टोरिसली थ्योरम जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है। फिर यहाँ पर प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल एंड कैपिलरी हाइट, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप ज्यादातर देखोगे तो ज्यादातर जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा मैं बता देता हूं, और आपको एक जो आपका मास वाला फॉर्मूला होता है m = m0 1 - v²/c², ये आता है। और एक जो आइंस्टीन काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आती है, E = m0² c⁴ प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये दो डेरिवेशन है, ये और देख लेना आप। तो ज्यादातर आप देखोगे तो जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन निकल रहे हैं वो रिजिड बॉडी डायनामिक्स, और उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स और रिलेटिविटी, और तीसरा रिलेटिविटी। तो यहां से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन वाले निकल रहे हैं पूरे मैकेनिक्स में से। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर पढ़ना है अभी बाकी है तो ये 3 चैप्टर जरूर फोकस करके चले जाना, और पढ़ लिया है तो उसके बावजूद भी यही कहूंगा 3 चैप्टर्स के ऊपर स्पेशल फोकस अपना बना लेना। इसके जितने ज्यादा डेरिवेशंस हो वो बार बार देख लेना आप एक बार, है ना। इसके अलावा जो वेक्टर वगैरह के क्वेश्चन है उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया न्यूमेरिकल टाइप का, या पर्टिकुलरली कुछ कंडीशन लगा के कुछ दे दिया, तो उस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो वहां से ज्यादा बनते हैं। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन के लिए ये 3 चैप्टर हैं, यहीं से डेरिवेशन ज्यादा आपके निकलेंगे, ठीक है। तो ये थे मैकेनिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है ये। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको भी हम देखेंगे, पर पहले मैं डेरिवेशन वाले कंप्लीट कर दूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको आगे के जो और सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके लिए भी टॉप डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चंस है वो चाहिए, तो उनको मैं जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा 1-2 दिन में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।